जो हमने इंटरनल ऑडिट करवाया तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। 100 करोड़ है, 100 संभावित है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, उसको कहा, जिसको जयराम जी ठाकुर जी ने कहा कि आपने 1100 करोड़ रुपए की बात की थी, उसमें घोटाले की बात नहीं है वो, कि अभी आपके सामने अध्यक्ष महोदय ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। दूसरी बात है, वो कह रहे थे कि हिमकेयर योजना को बंद किया जाएगा। हमने कहा हिमकेयर योजना को बंद करने का अभी तो कोई हमने सोचा नहीं है, लेकिन भविष्य में ये सोचा जा सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश के 75 लाख लोगों को किस प्रकार से इलाज उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि जो 110 करोड़ का जो घोटाला है वो ऐसे घोटालों से हमें बचाव मिले। इस दृष्टिकोण से मैंने ये बात कही है। कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स आपके सामने मैंने विधानसभा में रखा, कई मर्दों का ओवरी सर्जरी के उन्होंने हिमकेयर के तहत पैसे दिए हैं, और कई और चीज़ें हैं जो अभी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, और इसकी मैंने फिर विजिलेंस को जांच करने का ऑर्डर दिया है। निश्चित रूप से अभी तो 2 जगह की जांच का पता लगा है। 2 जगह की जांच में, एक टांडा में और एक आईजीएमसी में 110 करोड़ के घोटाले का पता लगा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को दिया है। अभी उसके बारे में तो हमने अभी जांच नहीं की, दूसरी एजेंसियां उसके बारे में हमने जांच नहीं की। किस प्रकार जनता की संपदा को लुटा दिया जाता है, उस संपदा को रोकने का दायित्व उस सरकार का जो होता है, वो हम उसका दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। दूसरी बात और कहना चाहूँगा, किसी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार की कोई बात होगी, हमारी सरकार किसी भी बड़े नेता के खिलाफ जांच करने से पीछे नहीं हटेगी। वो तो एक टालने की बात होगी। अभी तो स्टेट विजिलेंस ने फैक्ट लाया, जब इंटरनल ने ऑडिट ने फैक्ट ला दिए तो उस फैक्ट के बाद आगे बढ़ा जाएगा। स्कीम में हम सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस स्कीम में जाया जाए, और स्टेट्स के मॉडल को हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसका ऑडिट हो सके। हिमकेयर का अभी तक ऑडिट नहीं हो पाया, और आरकेएस का भी ऑडिट नहीं होता, तो उस चीज़ को देखा जा रहा है। और कई ऐसे है जो एक्सपायरी लेंस थे, जनवरी में एक्सपायर हो गए, मार्च में डाल दिए गए, तो ऐसी चीज़ों को हम ध्यान पर रखकर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में अभी पेट्रोल डीजल की स्थिति ठीक है, उसमें कोई अभी कमी नहीं है।